दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिन्होंने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। यह कहानी है गौतम बुद्ध की, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। यह कहानी उनके जन्म से लेकर उनके ज्ञान प्राप्ति और उनके उपदेशों के बारे में है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था और माता का नाम महारानी माया देवी। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के घर में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। राजा शुद्धोधन की इच्छा थी कि उनका पुत्र एक महान राजा बने, लेकिन सिद्धार्थ का भविष्य कुछ और ही था। सिद्धार्थ का जन्म एक बहुत ही शुभ समय पर हुआ था। उनके जन्म के बाद एक ऋषि अष्टावक्र ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने यह सुनकर निर्णय लिया कि वे सिद्धार्थ को हर प्रकार की सुख सुविधा और आनंद देंगे ताकि वह संत बनने का विचार भी मन में न लाए। सिद्धार्थ का बचपन बहुत ही आराम और सुख सुविधाओं में बीता। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट न हो। सिद्धार्थ को बहुत ही अच्छे गुरुओं से शिक्षा दी गई। उन्होंने युद्ध कौशल, राजनीति और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन सिद्धार्थ का मन हमेशा से ही शांति और सच्चाई की खोज में लगा रहता था। वे अक्सर गहरे विचारों में डूबे रहते थे और जीवन के असली मायनों को समझने की कोशिश करते थे। एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जो उनके जीवन को बदल देंगे। पहला दृश्य था एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई थी और वह लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने कभी वृद्धावस्था का यह रूप नहीं देखा था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति कौन है और यह इस स्थिति में क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, यह एक वृद्ध व्यक्ति है। सभी को एक दिन वृद्ध होना पड़ता है। दूसरा दृश्य था एक बीमार व्यक्ति जो पीड़ा से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने इस बारे में भी अपने सारथी से पूछा और उन्हें बताया गया कि यह बीमार व्यक्ति है और बीमारियां सभी को हो सकती हैं। तीसरा दृश्य था एक मृतक व्यक्ति का। लोग उस व्यक्ति के शव को ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने यह दृश्य देखकर जीवन की नश्वरता को महसूस किया। सारथी ने उन्हें बताया कि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। चौथा और अंतिम दृश्य था एक साधु का जो शांति और संतोष के साथ ध्यान में बैठा था। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ के मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद इस साधु के पास जीवन के दुखों से मुक्त होने का कोई रहस्य है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे सवाल पैदा कर दिए। उन्होंने सोचा कि यदि जीवन केवल दुख, पीड़ा और मृत्यु से भरा है, तो इसका सच्चा अर्थ क्या है? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपना घर, परिवार और राजमहल छोड़ देंगे। 29 वर्ष की आयु में एक रात सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ दिया और एक साधारण वस्त्र पहनकर चुपचाप राजमहल से निकल गए। उन्होंने अपने बाल कटवाए और एक भिक्षु के रूप में जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया। सिद्धार्थ ने 49 दिनों तक गहन ध्यान किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना किया, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प और ध्यान ने उन्हें अंततः ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर किया। उस दिन पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध अर्थात ज्ञानी बन गए। इस वृक्ष को बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध ने समझा कि जीवन का असली अर्थ दुखों का निवारण और निर्वाण की प्राप्ति है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने पहले उपदेश के लिए सारनाथ की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य। दुख, जीवन में दुख का अस्तित्व है। दुख समुदय, दुख का कारण है।
दुख निरोध, दुख का निवारण संभव है। दुख निरोध मार्ग, दुख से मुक्त होने का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सही संकल्प, सम्यक वाक, सही वाणी, सम्यक कर्म, सही कर्म, सम्यक आजीविका, सही आजीविका, सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही स्मृति, सम्यक समाधि, सही ध्यान। बुद्ध ने अपने उपदेशों में करुणा, अहिंसा और शांति पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सभी प्राणियों के प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। बुद्ध के उपदेशों ने जल्द ही कई अनुयायियों को आकर्षित किया। उनके शिष्य उनके उपदेशों का पालन करते और उन्हें आगे बढ़ाते। उनके प्रमुख शिष्यों में सारिपुत्र, मौदगल्यायन, आनंद और महाकश्यप थे। बुद्ध ने अपने जीवन के अगले 45 वर्षों में उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर उपदेश दिए। उनके उपदेश और शिक्षाएं पूरी एशिया में फैल गईं और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर में अपने अंतिम क्षणों में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों और शिक्षाओं को संकलित किया और उन्हें आगे बढ़ाया। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें शांति, करुणा और अहिंसा का महत्व सिखाती हैं। उनका संदेश है कि सच्ची शांति और आनंद आत्मज्ञान और करुणा में है। हमें अपने जीवन में उनके उपदेशों को अपनाकर एक बेहतर और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध की कहानी। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी भोग विलास में नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान और करुणा में है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।